दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी चल रही है RO ARO। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तैयारी चल रही है आप लोगों की और इसमें पूरी सीरीज है। ये 3000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज है आप लोगों के लिए कम समय में और बहुत ही ये प्रभावशाली रहेगी एग्ज़ाम में। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। कल 3 वीडियो आए थे, 90 प्रश्न हो गए हैं। जिस भी साथी का कोई वीडियो छूटा है तो वहाँ से देख लें। समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी निकाय की स्थिति या स्थान में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? मतलब समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी निकाय की स्थिति या स्थान पर होने वाले परिवर्तन को कहते हैं गति। किसी समय में निर्दिष्ट दिशा में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? किसी समय में निर्दिष्ट दिशा में चली गई दूरी को कहते हैं विस्थापन। कोई वस्तु एकांक समयांतर में जितनी दूरी तय करता है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं? चाल। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। SI पद्धति में चाल का क्या मात्रक होता है? मीटर प्रति सेकंड। किसी निर्दिष्ट दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। किसी निर्दिष्ट दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को कहते हैं वेग। वेग का एक फॉर्मूला है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। चाल और वेग किस प्रकार की राशियां हैं? चाल एक अदिश राशि है, इसमें दिशा का बोध नहीं रहता है, लेकिन वेग एक सदिश राशि है, इसमें पता चल जाता है कि वेग किस दिशा में वेग लगाया जा रहा है। गति विषयक समीकरण किसने दिए? गति के समीकरण दिए हैं गैलीलियो। ये कहाँ के थे? इटली के थे, गैलीलियो इटली। क्षैतिज से किस कोण पर फेंकने पर वस्तु अधिकतम दूरी तय करती है यदि प्रारंभिक वेग समान रहे? तो ये 45 डिग्री कोण पर अगर फेंकते हैं, जैसे भाला फेंका जाता है तो इसको बिल्कुल 45 डिग्री पर फेंका जाता है और 45 डिग्री के बाद जित अधिकतम दूरी कवर कर लेती है, वो इतना सटीक फेंकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण। किसी वायुयान से कोई वस्तु नीचे गिराने पर उसकी गति कैसी होगी? उसकी गति होती प्रक्षेप्य गति हो जाएगी। अगर वायुयान से कोई वस्तु नीचे गिराते हैं तो उसकी गति हो जाएगी प्रक्षेप्य गति। गति सदैव सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं, का कोई अर्थ नहीं है। कथन किसका है? गति सदैव सापेक्ष होती है, निरपेक्ष गति का कोई अर्थ नहीं है। ये आइंस्टीन ने कहा था। आइंस्टीन ने कहा था ये कि गति का कोई भी। गति विषयक नियम किसने दिए? गति विषयक नियम दिए हैं न्यूटन ने। न्यूटन के गति विषयक 3 नियम हैं। यदि कोई वस्तु भ्रामावस्था में है तो वह भ्रामावस्था में रहेगी, और यदि गत्यावस्था में है तो वह गत्यावस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? ये प्रथम नियम है। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं कि जैसी स्थिति में है वो वैसी ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो ये प्रथम नियम है न्यूटन की गति का नियम। इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यह नियम है दूसरा न्यूटन का, कि द्रव्यमान और उस दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणन के बराबर होता है। जैसे F बराबर ma, द्रव्यमान और त्वरण, m द्रव्यमान a त्वरण।
तो इसका फॉर्मूला होता है F बराबर ma। यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यह नियम किसका है? ये न्यूटन का कौन सा नियम है? ये तीसरा नियम है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसको बोलते हैं। अगर किसी पर कोई बल लगाते हैं तो उतना ही विपरीत दिशा में वस्तु लगाती है। इसे कहते हैं न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का बल। न्यूटन का तीसरा नियम है। खगोलीय प्रक्षेपों के आधार पर ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? ये केपलर ने बनाए थे। केपलर। खगोलीय प्रक्षेपों के आधार पर ग्रहों की गति के नियम किसने बनाए थे? केपलर ने। जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह या क्षैतिज से 90 का कोण बनाते हुए ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की गति करती है तो यह गति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऊर्ध्व गति। यदि गति में गतिशील वस्तु निश्चित समयांतर में अपने गमन पथ को दोहराती है तो ये कौन सी गति हो जाएगी? आवर्ती गति हो जाएगी। किसी गति में गतिशील वस्तु निश्चित समयांतराल में अपने गमन पथ को दोहराती है तो हो आवर्ती गति। जब कोई वस्तु अपनी अक्ष या धुरी के चारों ओर वृत्ताकार घूमती है तो इस गति को कहते हैं घूर्णन गति। अपनी वस्तु अपनी अक्ष या धुरी के चारों ओर घूमती है तो उसे कहते हैं घूर्णन गति। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। एक 110 प्रश्न हो गए हैं। तो इसी प्रकार से आज कई वीडियो आएंगे। जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें। मोटा रजिस्टर में ज़रूर आप लोग लिखते जाएं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नमस्कार।